अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डोमेन फॉर ज्योमेट्री। डोमेन 2 का आगाज़ हमने कर दिया है, जो है एंगल प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉलीगॉन के। हम इसमें जो ज्योमेट्री के जो एंगल्स होते हैं उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। फाइंड द अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको एक फिगर दी गई है, इसमें जो अननोन एंगल है, अननोन जिसको आप नहीं जानते, वो एंगल्स आपने इसमें फाइंड करने हैं। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपको ज़रा बेसिक चीज़ें बता दूं जो कि आपको सीखना ज़रूरी है। देखें, ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन है। अब एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है हमारे पास, वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल है वो है 180 डिग्री। वो कितना होता है? 180 डिग्री। और अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये ठीक है, ये जो एंगल होता है ये हमारे पास होता है 90 डिग्री का। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ये सारी इसमें यूज़ होनी है। तो ये 180 डिग्री का, ये 90 डिग्री का। और एक और बात कि दो पैरेलल लाइंस हैं आपके पास, एक ये है और एक ये वाली है, और यहाँ पे एक लाइन आ गई है ये। अब जितना एंगल यहाँ पे बनेगा, जाहिर सी बात है उतना ही एंगल यहाँ पे भी बनेगा, ठीक है। यानी ये एंगल और ये एंगल आपके पास सेम होंगे। अगर आप ये वाला एंगल फाइंड कर लोगे तो अल्टीमेटली वही एंगल ये वाला होगा। इसी तरह ही अगर आप देखें, ये एंगल फाइंड करना चाहते हैं ना, ये वाला एंगल, तो आप क्या करेंगे? ये अगर आपने फाइंड किया है तो पूरा 180 है, ये इसमें यूज़ होगा इन पार्ट्स में। ये देखें, ये इसीलिए ये लाइन इसने लगाई हुई है। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें आपने अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेनी है। तो जब ये वाला एंगल आप फाइंड करेंगे तो टोटल एंगल आपने पता है कि ये 180 होता है। अगर ये वाला आपको मालूम है कि ये कितना है, तो आप क्या करेंगे? टोटल 180 है, इसको आप किसी का नाम दे देंगे कि ये एंगल ए है आपके पास। तो ए में इसको भी ऐड करेंगे और वो किसके इक्वल होगा? 180 डिग्री से। वहाँ से फिर ए की जो एंगल ए है वो हम फाइंड कर लेंगे। तो अब ज़रा इसमें हम आते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखिए, इसमें अननोन एंगल कौन कौन से हैं आपके पास? एक ये वाला एंगल है। अब ये कौन सा एंगल है ये हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं कि ये एंगल है ए। और एक ये एंगल है, ये वाला, यहाँ से यहाँ तक। अब ये कितना है हमें नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये बी एंगल है। और एक्स एंगल भी फाइंड करना है और वाई एंगल भी आपने फाइंड करना है इसमें। तो पहले तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं। अब देखें, ये यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है ये कितना होता है? 180 डिग्री, क्योंकि ये एक हाफ सर्कल बन रहा है। जो हाफ सर्कल होता है उसका एंगल 180 डिग्री होता है, और जो पूरा कंप्लीट सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो ये हाफ सर्कल बन रहा है एक लाइन पे, ये 180 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे हमने ए एंगल फाइंड करना है। तो पूरा किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। यानी कि ये ए एंगल और ये एंगल मिल के कितना बन रहा है? 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल ए प्लस 118 डिग्री बराबर है जी 180 डिग्री के। अब यहाँ से मैं एंगल ए फाइंड कर सकता हूँ। तो ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। 180 माइनस 118, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास एंगल ए कितना आ जाएगा? 10 में से 8 गए 2, और 7 में से 1 गए 6, और 1 में से 1 गए 0। तो 62 डिग्री मेरे पास क्या आ गया? एंगल ए। ये फाइंड हो गया। अब मुझे फाइंड करना है जी एंगल बी। अब अगर आप गौर करें तो ये मेरे पास एक ट्रायंगल बन गई। यहाँ पे एक और बात समझ लो कि एक जो आपके पास ट्रायंगल होती है उसके जो एंगल्स होते हैं उनको जो सम होता है वो 180 डिग्री के होता है। किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। अब देखें, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये भी तो एक ट्रायंगल है, लेकिन इसका भी सम किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। ये 90 डिग्री का एंगल है, ये 45, ये भी 45, तो हो गए 180। इसी तरह ये 60, 60 और 60 कितने हो गए? 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल नज़र आ रही है। अब ये एंगल ए तो हमने फाइंड कर लिया है 62 डिग्री, और ये वाला एंगल भी हमें पता है। अब हमने ये फाइंड करना है, तो इसको भी हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, अच्छा जी, यहाँ पे मैं एंगल बी फाइंड करने के लिए लिखूँगा कि 40 डिग्री, ये 48 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होता है?
180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस 48 डिग्री बराबर है 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है और जो ट्रायंगल है उसका जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो अब एंगल ए कितना है 62 डिग्री, यहाँ पे आ गया 62 डिग्री प्लस एंगल बी कितना है, एंगल बी तो है नहीं, वो हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा प्लस 48 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब इसको और जब इसको मैं ऐड करूँगा 8 और 2 10 और 0 1 ऊपर गया 110 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब ये इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 110। तो एंगल बी कितना फाइंड हो गया 70 डिग्री। ये एंगल ए आ गया और ये एंगल बी आ गया। अब ज़रा गौर करें, एंगल ए भी आ गया, एंगल बी भी आ गया। अब एक्स ये फाइंड करना हमने और ये वाला एंगल हमने फाइंड करना। तो एक्स डिग्री फाइंड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक पूरा एंगल हमारे पास 180 डिग्री है। एंगल बी जो है वो 70 डिग्री है, तो पूरा 180 है। तो इसको फाइंड करने के लिए एंगल एक्स प्लस एंगल बी किसके इक्वल है 180 डिग्री के। और जो 180 डिग्री होता है ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं हमारे पास, सप्लीमेंट्री एंगल। लें जी, अब ये एंगल एक्स प्लस एंगल बी किसके इक्वल है 180 डिग्री के, क्योंकि हमने ये फाइंड करना है। अब एंगल एक्स कितना है ये हमें नहीं पता, एंगल बी कितना है ये हमने फाइंड किया हुआ है, ये 70 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 70 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा 180 माइनस 70। तो इसका आंसर क्या आ गया, एंगल एक्स भी कितना आ गया 110 डिग्री। ठीक हो गया। और एंगल बी हमारे पास सी आया। अब ज़रा अगर आप गौर करें तो क्वेश्चंस में ये जो एंगल बी है और एंगल वाई है, यहाँ पे मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और उनका एंगल सेम बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी बराबर है एंगल वाई के। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल वाई। इसकी रीज़न ये है कि ये दोनों कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक हो गया, यही आपका इसका क्वेश्चन था। तो उम्मीद है कि ये आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये ज़रा थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था, लेकिन मैं फिर भी आपको इसका ओवरव्यू दे देता हूँ ताकि आपको रिमाइंड हो जाए। देखें, इसमें हमने अननोन एंगल्स फाइंड करने थे, जिसमें एक ये था अननोन, एक ये था, और एक्स भी अननोन था, वाई भी अननोन था। पहले हमने इसको फाइंड किया। हमें पता है कि जो हाफ सर्कल है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के होगा। यहाँ से हमें एंगल ए फाइंड हो जाएगा। ये हमने एंगल ए फाइंड कर लिया। उसके बाद एंगल बी फाइंड किया हमने, एंगल बी भी उसी तरह ही। ये देखें, ये एक ट्रायंगल बन रही थी आपके पास और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो ये हमने फाइंड कर लिया। ये भी हमें पता था, तो इसको फाइंड करने के लिए हमने सबको ऐड किया और वो इक्वल किसके था 180 डिग्री से। तो यहाँ से हमने एंगल बी फाइंड कर लिया। उसके बाद एंगल एक्स फाइंड करना था। एंगल एक्स फाइंड करने के लिए ये पूरा हाफ सर्कल बनना था जो कि 180 डिग्री के था। तो दोनों को ऐड करें, एंगल एक्स को और एंगल बी को, तो वो आता है 180 डिग्री। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया एंगल एक्स बी। ठीक है, इसको 180 डिग्री के इक्वल रख के एंगल बी की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व किया तो एंगल एक्स फाइंड हो गया। उसके बाद ये जो एंगल बी था और एंगल वाई, ये दोनों सेम एंगल हैं, एक ही दो पैरेलल लाइन है, उस पर ही लाई कर रहे हैं। तो एंगल वाई और एंगल बी दोनों आपस में इक्वल है। तो एंगल बी हमारे पास निकला 70 डिग्री, तो एंगल वाई भी कितना होगा 70 डिग्री। ठीक होगा। ये फर्स्ट क्वेश्चन उसने आपको मुश्किल दिया था, लेकिन जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इजी है इससे। तो ये अगर आप समझ लेंगे तो वो तो आपको ऐसे चुटकी भर हो जाएंगे सॉल्व। ठीक है, बस ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था, उसने पहले ही मुश्किल दे दिया, हालांकि उसको देना नहीं चाहिए था। पहले इजी क्वेश्चन देने चाहिए थे, फिर आगे उसको ज़रा डिफ़िकल्ट देने चाहिए थे। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट टू फर्स्ट वाले पार्ट से ईजी है। इसमें भी अननोन एंगल फाइंड करने हैं। इसमें आपके पास एक ये वाला एंगल है, ये कौन सा एंगल है हमें नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये एंगल ए है। उसके बाद ये कौन सा एंगल है ये भी हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये ज़रूर पता है कि ये वाई डिग्री है
और ये भी y डिग्री होगा। कैसे? क्योंकि ये हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसकी ये साइड और ये साइड, जिस ट्रायंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको आइसोस्केलस ट्रायंगल बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये कौन सी ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ठीक है, जिसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा है, यानी अगर ये y डिग्री है तो ये भी फिर क्या होगा, y डिग्री होगा। तो इसको भी मैं y डिग्री का नाम बोल देता हूँ। अब देखें, अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, एंगल A, एंगल Y और एंगल X, ये अननोन एंगल है, इनको हमने फाइंड करना है। अब देखें, ये हमारे पास अगर एक लाइन हो, अब जितना एंगल यहाँ बन रहा है जाहिर सी बात है उतना ही यहाँ बनेगा ना, क्योंकि ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है। ये बेसिक चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। अब देखें, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है ये 40 डिग्री है, उतना ही हमारे पास यहाँ पे बनेगा। तो ये भी फिर कितना होगा, एंगल ए, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू 40 डिग्री, और आगे रीज़न भी लिख दो, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। ठीक हो गया, ये साथ तो आपने उसके बता भी देना है एक स्टेटमेंट की फॉर्म में। एंगल ए भी फाइंड हो गया। अब देखें, एंगल वाई फाइंड करना है। ये हमारे पास एक क्या है, ट्रायंगल, ये तो ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। अब ये एंगल वाई है, ये भी एंगल वाई है, ये हमने फाइंड कर लिया 40 डिग्री, और ये सारा किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, एंगल वाई प्लस ये एंगल ए जो 40 डिग्री था, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एंगल ए इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब एंगल वाई की वैल्यू हमें नहीं पता, ये एज इट इज़, ये भी नहीं पता, ये एज इट इज़। एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री है, इज इक्वल टू 180। अब एंगल वाई और एंगल वाई कितने हो गए, 2 एंगल वाई, यानी 2y लिख लो आप, और ये 40 प्लस हो रहा है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 2y इज इक्वल टू 140, 2y इज इक्वल टू 140। यहाँ से हम y जो एंगल है वो फाइंड कर सकते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 140 डिवाइडेड बाई 2, तो जो y एंगल है वो कितना आ जाएगा, 70 डिग्री। एंगल ए भी हमने फाइंड कर लिया और एंगल वाई भी फाइंड कर लिया। अब ये 70 डिग्री है, तो जाहिर सी बात है फिर ये भी 70 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, सेम है। अब देखें, ट्रायंगल में ये 70 डिग्री, ये भी 70 डिग्री, कितने हो गए, 140, और ये एंगल ए हमने 40 डिग्री फाइंड किया, तो 140 और 40 कितने हो गए, 180 डिग्री। तो ट्रायंगल के जितने भी एंगल्स हों, 3 एंगल होते हैं, उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक हो गया। आगे है एंगल एक्स फाइंड करना आपने। एंगल एक्स कैसे फाइंड करोगे, देखो अगर आप गौर करो ना, ये आपके पास जो लाइन है ये वाली, और ये वाली जो लाइन है ये पैरेलल है एक दूसरे के। ठीक हो गया। अब जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है, ये लाइन आ रही है ऐसे, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपके पास सेम है। अगर यहाँ पे 40 डिग्री बन रहा है तो एक्स का जो एंगल है वो कितना होगा, जाहिर सी बात है वो भी 40 डिग्री होगा। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू 40 डिग्री। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि देखते सारे ही आपको डायग्राम में ज़रा अंडरस्टैंड करें तो वो समझ आ जाती हैं कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। जिस तरह ये इक्वल है, इस तरह ये वाला एंगल भी इक्वल है इन सब के। ठीक हो गया। ये था जी इसका पार्ट 2। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे जो इसका पार्ट 3 है उसको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 3। पार्ट 3 में अननोन एंगल फाइंड करने हैं, जिसमें एक एक्स डिग्री एंगल है और एक आपके पास ये वाला एंगल है, इसको भी आपने फाइंड करना है। अब ये एंगल क्या है ये हमें नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेंगे कि ये एंगल हमारे पास ए है। कौन सा एंगल है, ए डिग्री एंगल है। तो अब पहले तो हम इसको फाइंड कर लेते हैं एंगल ए को। एंगल ए को कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप देख रहे हो कि ये लाइन है, इस पर ये एक हाफ सर्कल बन रहा है आपके पास, और हाफ सर्कल किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये पूरा हाफ सर्कल कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। तो यानी कि एंगल ये और ये वाला एंगल अगर हम इनको ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो एंगल ए फाइंड करने के लिए एंगल ए प्लस 118 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो 180 डिग्री होता है उसको क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से एंगल ए फाइंड हो सकता है, ये इधर ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 180 माइनस 118।
तो 62 डिग्री आ जाएगा इसका एंगल ए। एंगल ए कितना आ गया 62 डिग्री, ये मैंने फाइंड कर लिया है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, एक्स डिग्री एंगल। अब देखिए जो एक्स है ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये और ये ट्राइंगल है, ये जो एंगल है ये ट्राइंगल के बाहर है। अब जो ट्राइंगल के बाहर एंगल हमने फाइंड करना है वो इक्वल होता है हमारे पास, यानी कि एक्सटीरियर एंगल है ना, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल बराबर होगा सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल के, जो सम ऑफ जो अंदर वाले ट्राइंगल के एंगल होंगे दो, उनके सम के इक्वल होगा एक्सटीरियर ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर सम ऑफ टू इंटीरियर ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक हो गया जी। अब देखें एक्सटीरियर ट्राइंगल कितने एक्स डिग्री, तो ये आ गया एंगल एक्स इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर, ए हमारे पास क्या आया 62 डिग्री और ये हमें मालूम है 64 डिग्री, तो 62 डिग्री प्लस 64 डिग्री ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 126, तो एंगल एक्स कितना फाइंड आ गया 126 डिग्री। आप इसको इस तरह फाइंड कर सकते हो, एंगल ए भी आ गया, एंगल एक्स भी आ गया। एंगल ए के लिए ये तो एक पूरा सर्कल हाफ सर्कल बनाना था जो 180 डिग्री के इक्वल होता था, तो हमने दोनों को ऐड किया जो 180 डिग्री के इक्वल था, यहाँ से एंगल ए फाइंड आ गया। उसके बाद एंगल एक्स ट्राइंगल के बाहर था, जब बाहर था तो वो इक्वल होता है अंदर वाले ट्राइंगल के दो सम के इक्वल, तो वो हमने सम किया इनको, तो हमारे पास एंगल एक्स भी फाइंड हो गया। तो ये था जिसका पार्ट 3, तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इसको आप नोट करें, आगे जो इसके नेक्स्ट पार्ट है उनको भी सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4। पार्ट 4 में कहते हैं फाइंड द अननोन एंगल्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स, के इसमें जो अननोन एंगल्स हैं वो आपने फाइंड करने हैं। अब देखें अननोन एंगल कौन कौन से हैं, एक एक्स है, ये तो हमें मालूम है। उसके बाद एक एंगल आता है आपके पास यहाँ पे, एक एंगल आता है यहाँ पे, ये आपने फाइंड करना है। अब देखिए और ये जो उसने लगाई है ना, ये एक लाइन ये लगाई है, इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, सेम है। और ये जो एंगल बन रहा है ये एक स्ट्रेट लाइन है और जो स्ट्रेट लाइन का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये हमें पता है कि ये किसके इक्वल है 90 डिग्री के। देखें ये ट्राइंगल हो ना आपके पास इस तरह की, ये 90 डिग्री का एंगल हो, तो ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है एंगल्स का। अगर ये 90 है तो जाहिर सी बात है ये और ये एंगल सेम होंगे, तो ये भी 45 का होगा और ये भी 45 का होगा। ठीक है, तो अब हमने ये और ये एंगल फाइंड करने हैं। वैसे तो हमें ज़बानी पता है कि ये 45 डिग्री के हैं, लेकिन हमने उसको कैलकुलेशन से एग्जामिनर जब चेक करेगा उसको भी बताना है कि ये कैसे 45 डिग्री के हैं। तो इसको हम नाम दे लेते हैं जी एंगल ए। अब देखें जितना ये एंगल है उतना ही ये है, अगर हमने इसको ए नाम दिया तो इसको भी हम ए का ही नाम देंगे। ठीक हो गया, तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व ज़रा। अच्छा जी सॉल्व, पहले मैं एंगल ए फाइंड करूँगा। अब देखें 1 2 3, 3 एंगल है, ट्राइंगल है आपके पास और उसका सम होता है 180 डिग्री के इक्वल। तीनों को ऐड करें, तो मैं तीनों को ऐड करूँगा, ये हमारे पास 90 डिग्री प्लस एंगल ए प्लस एंगल ए और ये इक्वल है 180 डिग्री के। अब ये 90 डिग्री यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये जी सब्ट्रैक्ट हो गया। अब एंगल ए और एंगल ए कितने हो गए 2a, इसको आप 2a कह लो भी, इज इक्वल टू ये आ गया 90 डिग्री, 180 में से 90 गए 90। अब हमने एंगल ए फाइंड करना है तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल ए कितना आ जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना 45 डिग्री, ये भी कितना 45 डिग्री, क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक हो गया। अब आ जाती है इसकी बारी, एक्स की बारी। अब देखें ये भी आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, अगर आप गौर करें ये और आपको पता है कि ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक हो गया। अब देखें इसमें आपने एंगल एक्स फाइंड करना है, तो ये हमारे पास एक फार्मूला भी है कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल
बराबर होते हैं सम ऑफ टू इंटीरियर ट्राइंगल के, इंटीरियर एंगल के। अब ये क्या चीज़ है ये भी मैं आपको समझाता हूँ। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये एक ट्राइंगल है तो इसका एक्सटीरियर यानी बाहर वाला कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इसका एंगल बराबर होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल। टू इंटीरियर एंगल कौन से हैं, हमने इसका फाइंड करना है ना, तो अंदर वाले एक ये है एक ये है, तो इन दोनों को तो मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे सम x + 28 डिग्री सम हो रहा है। इंटीरियर हमने इसका फाइंड करना है तो अंदर वाले ये हैं, तो एक्सटीरियर इसका बाहर वाला ये a और a दोनों 45 हैं, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 45। अब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि x का एंगल होगा। तो यहाँ पे ये 28 प्लस हो रहा है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, और 45 में से 28 गए 17 इज इक्वल टू x। तो x का कितना एंगल आ गया, 17 डिग्री। ठीक हो गया, बस यही हमने इसमें फाइंड करना था। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 5। पार्ट 5 भी बहुत इजी क्वेश्चन है इसका। अब देखें, इसमें ये एक लाइन है, एक लाइन ये है, ये दो लाइन्स हैं, ये दो लाइन्स है। इसका मतलब जो एक लाइन है वो जहाँ पे दूसरी एक लाइन है वो दोनों साइड्स इक्वल है। ये दो लाइन्स और यहाँ से ये दो लाइन, ये दोनों साइड्स इक्वल है, ठीक है। अब जिसमें देखें दो साइड्स, अब देखें इसमें ये भी है ना, ये एंगल है 27 डिग्री का। अब देखें जितना यहाँ पे एंगल बन रहा है, जाहिर सी बात है उतना ही यहाँ पे बन रहा है ना, यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो उतना ही यहाँ पे बनेगा। अगर ये 27 डिग्री है तो जाहिर सी बात है ये भी फिर 27 डिग्री होगा, पहली बात। और दूसरी बात, इसमें एक एंगल इक्वल है और दो साइड्स इक्वल है। जिसमें दो साइड्स और एक एंगल इक्वल हो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ये एस मीन साइड, एक साइड दो साइड, दो साइड्स और एक एंगल, दो साइड्स और एक एंगल जिसमें इक्वल हो उसको बोला जाता है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो ये हमारे पास कौन सी ट्राइंगल है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। और अगर आप देखें गौर करें तो ये हमारे पास ये एक लाइन है और इस पर ये वाला जो एंगल बन रहा है ये स्ट्रेट है बिल्कुल। तो ये कितना एंगल है, 90 डिग्री का। यहाँ पे भी 90, यहाँ पे भी 90 डिग्री का। ठीक हो गया, ये हमें जस्ट वैसे जहन से कंसेप्ट से लिख लेना है कि ये 90 डिग्री के एंगल बन रहे हैं। उसके बाद क्या करना है आपने, इसमें फाइंड करना है एंगल x। सिर्फ उसने अननोन एंगल बोला है जो कि एंगल x है, बाकी तो हमें साफ साफ पता लग गया है, ये भी 27, ये भी 90, ये भी 90, तो एंगल x फाइंड करना है आपने। तो एंगल ये गौर करें तो आप, एक ये ट्राइंगल बन रही है ये पोर्शन और एक ये ट्राइंगल बन रही है, तो ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। यानी एक ये एंगल और ये एंगल किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो यहाँ पे मैं लिखने लगा हूँ एंगल x प्लस 90 डिग्री और ये कौन सा 27 प्लस 27 डिग्री इक्वल है जी 180 डिग्री के। अब 90 और 27 कितने हो गए, 117, और ये एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये 117 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा क्योंकि हमें एंगल x फाइंड करना है। ये आ गया। अब एंगल x कितना आ जाएगा, 63 डिग्री। ठीक हो गया, एंगल x कितना आ गया, 63 डिग्री। बस यही हमने इसमें फाइंड करना था जो कि हमने कर लिया। ये इजी सा क्वेश्चन था, उम्मीद है कि ये आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन है, पार्ट 6 है उसका, वो भी इजी सा है, उसको भी सॉल्व करके हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आ गया लास्ट पार्ट इसका 6, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आपने अननोन एंगल फाइंड करना है। ये 2x + 30 डिग्री है, ये 2x + 60 डिग्री है, ये 2x है। तो इसको मैं करता हूँ सॉल्व। और ये आपको क्या डायग्राम नज़र आ रही है, ट्राइंगल की। और आपको पता है कि ट्राइंगल के जो एंगल्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो एक एंगल ये है, एक ये है, एक ये है, तो इनका जो सम है वो किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। तो पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ कि एक ये है 2x + 30 डिग्री, उसके बाद +2x, उसके बाद +2x + 60 डिग्री,
ये तीनों एंगल आ गए मेरे पास और ये किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, इसमें से x की वैल्यू निकालूंगा। तो 2x और 2x और 2x कितने हो गए, 6x। ये आ गया 6x, 30 डिग्री और 60 डिग्री हो गए 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये 90 डिग्री प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 90, तो 6x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 15 डिग्री। ये आ गया जी x की वैल्यू 15 डिग्री। अब हमने ये अननोन एंगल फाइंड करने थे, तो इसमें हम x की वैल्यू 15 डिग्री आई है, इसको पुट करेंगे तो ये एंगल भी फाइंड हो जाएगा, ये भी फाइंड हो जाएगा और ये वाला एंगल भी फाइंड हो जाएगा। देखें ज़रा, फर्स्ट है 2x प्लस 60 डिग्री। देखें x की वैल्यू हमारे पास 15 डिग्री आई है, तो 2 इंटू 15 प्लस 60, आंसर क्या आएगा, 2 15 30 प्लस 60 और ऐड किया तो आ गया 90 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री का। इसको मैं बॉक्स में भी बना देता हूँ। और उसके बाद हमने ये एंगल फाइंड करना है 2x प्लस 30 डिग्री। 2x प्लस 30 डिग्री, 2 एज इट इज़, x की जगह एंगल जो कि हमने जो उसकी वैल्यू आई है 15 डिग्री प्लस 30, ये आ गया 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री और आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया, 60 डिग्री और ये कितना आ गया, 90 डिग्री। अब 60 और 90 कितने हो गए, 150 डिग्री। तो ये ट्राइंगल है, उसका सम होता है 180 डिग्री के। तो ये 150 आया अभी, तो पीछे रह गया 30 डिग्री। तो अब ये वाला एंगल कितना होना चाहिए हमारा, 30 डिग्री का। तो देखें 2x है, s की वैल्यू 15 डिग्री है, तो 2 15 30, तो ये आ नहीं गया हमारे पास। अगर मैं ये तीनों एंगल्स को ऐड करूं तो एक ट्रायंगल बनती है और ऐड करने से आंसर क्या आता है, 180 डिग्री। और ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। तो अब आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको फिगर दी गई है, डायग्राम दी गई है, इसके जो अननोन एंगल है वो आपने फाइंड करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपने सीखा कि ट्रायंगल्स दी हुई थी तो उसके एंगल्स आपने फाइंड आउट करने होते थे, लेकिन इसमें आपको ना एक स्क्वायर दे दिया गया। अब स्क्वायर की कुछ मैं बेसिक आपको बता दूं कि स्क्वायर्स की, ये तो आपको पता है कि जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ठीक है, ये चारों साइड्स आपस में इक्वल होती है और जो इसका एंगल होता है ना आपके पास, वो हमेशा स्क्वायर का 90 डिग्री होगा। ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, चारों एंगल उसके 90 डिग्री के होंगे। ठीक हो गया नंबर 1। और नंबर 2 कि ये स्क्वायर है, ये आपके पास अगर एक स्क्वायर है तो अगर मैं इसको कट करता हूँ इस तरह, तो मेरे पास क्या बन जाता है, 2 ट्रायंगल्स बन जाती हैं। 2 ट्रायंगल्स, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये। और आपको पता है कि एक ट्रायंगल का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो ये 2 है, तो 2 का फिर सम किसके इक्वल होगा, 360 डिग्री के। तो इस पूरे स्क्वायर का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक हो गया नंबर 1। और नंबर 2 के देखें ये पूरा 360 है तो यहाँ तक 180 हो गया। अब देखें ये वाला तो है ना 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो ये लेकिन इसको इस कोने से इस कोने से मिल रहा है, यानी इसको हाफ कर रहा है। तो ये 90 है, तो अगर यहाँ से ये हाफ पूरा पूरा करे तो ये एंगल और ये एंगल फिर कितना होगा, अगर पूरा 90 है तो हाफ हाफ हो गए, 45 ये हो जाएगा और 45 ये वाला। बिल्कुल इसी तरह 45 ये और 45 ये। और अगर इसको ऐसे कट करें तो इनका भी 45 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये छोटी छोटी चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, आगे मज़ीद भी चीज़ें आएंगी वो भी हम इंशाल्लाह इसके साथ साथ फाइंड करेंगे। और एक यहाँ पे भी एंगल बनता होता है, वो फिर हम कैसे फाइंड किया करेंगे, आप इसमें देख सकते हो कि अब इसमें 4 ट्रायंगल बन गई हैं हमारी।
1 2 3 4, ठीक है। अगर ये एंगल फाइंड करना हो, अब ये और ये एंगल हमें पता है, ये 45 ये भी 45, तो ये ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, तो तीनों को हम ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल रख के ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो ये इन क्वेश्चंस में मज़ीद आगे इस तरह की छोटी छोटी कंसेप्ट, छोटी छोटी चीज़ें आएंगी तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूँगा। तो अब हम आते हैं जी इस क्वेश्चन की जानिब। अच्छा जी, इसमें अननोन एंगल फाइंड करना है। अब आपको तो पता है कि ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो किनारे होते हैं यहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो कितना होता है 90 डिग्री का। इसी तरह ही यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो भी कितना होगा 90 डिग्री का, लेकिन एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। अब उसने ये जो एंगल, ये लाइन खींची हुई ना यहाँ तक, ये और ये एंगल, ये एक्स का एंगल है और ये किसका है ये हमें नहीं पता, लेकिन इतना ज़रूर पता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक से ये स्क्वायर को वो कट कर रहा है, जिसमें आपके पास ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो लिहाजा अगर ये दो साइड इक्वल है तो एंगल भी इक्वल होगा। जिसकी दो साइड और एक एंगल इक्वल होता है उसको क्या बोला जाता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक हो गया। अगर ये एक्स है तो जाहिर सी बात है फिर ये एंगल भी एक्स होगा। ठीक हो गया। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं, पहले एक्स एंगल और ये एक्स एंगल, और ये कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो इसको हम लेट कर लेते हैं कि ये बी है। अब पहले तो मैं ये एंगल फाइंड करता हूँ एक्स वाला। अगर आप गौर करें तो एक्स वाले पे ये और ये एक क्या बन रही है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। तो तीन एंगल है, तीनों का सम 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो मैं इसको लिखता हूँ एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स और एंगल एक्स हो गए 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ये 90 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 2 ये आ गया 90, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 90 डिवाइडेड बाई 2, तो ये एक्स एंगल कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक हो गया। ये जस्ट इसकी कैलकुलेशन थी, ये आपको आती है, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। अब देखें एक्स कितना आया 45 डिग्री, ये एंगल कितना होगा 45, ये कितना होगा ये भी एक्स है, अगर ये 45 है तो जाहिर सी बात है ये वाला भी 45 होगा। ये हमने पता लगा लिया। अब हम चलते हैं जी इस बी की तरफ कि ये बी एंगल कितना होगा। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो एंगल है वो कितना है 90 डिग्री का, पूरा एंगल 90 डिग्री का है, लेकिन ये लाइन इसको हाफ कर रही है। तो अगर ये एंगल ये पूरा 90 डिग्री है और उसको हाफ कर रही है, बी फाइंड करना है, तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो वो कैसे करेंगे यहाँ पे मैं आपको कर देता हूँ कि एंगल बी और एंगल एक्स इन दोनों को ऐड करने से 90 डिग्री बन रहा है ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल बी प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, कि ये दोनों मिला के 90 डिग्री हो रहे हैं। तो एंगल बी कितना है ये हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। एंगल एक्स कितना है ये हमने फाइंड किया हुआ है 45 डिग्री, तो यहाँ पे आ गया 45 इज इक्वल टू 90। तो एंगल बी इज इक्वल टू ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 45 गए, कितने रह गए 45। एंगल बी भी हमने कर लिया फाइंड। अब पीछे क्या रह गया आपके पास एंगल वाई। अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये और ये, ठीक है, और ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है 90 डिग्री के। तो एंगल वाई एंगल बी और ये 72 डिग्री इसको ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ। अच्छा जी, ये 72 डिग्री प्लस एंगल वाई प्लस एंगल बी 180 डिग्री, और जो 180 डिग्री का एंगल होता है उसको सप्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है। अब 72 डिग्री ये तो एज इट इज़ आ गया, और एंगल वाई कितना है आपके पास ये आपने फाइंड करना है, तो लिहाजा ये एज इट इज़ आ जाएगा। और एंगल बी कितना है ये हमने फाइंड किया हुआ है 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 72 और 45 इसको ऐड करो तो कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे जी 5 2 7 7 4 11 117 डिग्री प्लस एंगल वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब फाइंड करना हमने एंगल वाई, तो ये 117 डिग्री यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा,
तो एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 117। अब एंगल वाई इज इक्वल टू 180 में से 117 गए तो 63 डिग्री बच जाएगा, और ये हमने एंगल वाई भी फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। तो बस यही हमने जो अननोन एंगल थे फाइंड करने थे, जो हम कर चुके हैं। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इन क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी कंसेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आप वीडियो को दोबारा देखें, उम्मीद है कि आपको समझ आ जाएगी। ठीक हो गया, ये इसका फर्स्ट पार्ट था। तो अब हम चलते हैं जी इसके सेकेंड पार्ट की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया इसका पार्ट 2। जी पार्ट 2, ये भी आपके पास एक स्क्वायर है और उसमें उसने एंगल्स आपको दिए हैं। जो अननोन एंगल है उसको आपने फाइंड करना है। अब अननोन एक्स है और वाई है, एक्स एंगल और वाई एंगल आपने फाइंड करना है। अब वो कैसे फाइंड होगा, अब देखें। बहुत से बच्चों के जहन में क्वेश्चन होते हैं कि फाइंड हमने वाई और एक्स करना है, लेकिन वो जो है इसको भी हमें फाइंड करना होता है, उसके बाद ये एंगल भी फाइंड करना होता है। ये किस लिए हम फाइंड करते हैं जी, हमें तो सिर्फ वाई और एक्स फाइंड करना है। तो ये इसलिए फाइंड किया जाता है क्योंकि एक्स और वाई, ये अगर आप गौर करें, ये एक ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के होता है इक्वल। तो ये एंगल ये एंगल ये एंगल जब पता होगा तब हम इनको ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल रख के ये एंगल्स को फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, ये जो दूसरे एंगल्स होते हैं ये हमें फाइंड करना पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो फाइंड नहीं करेंगे तो ये वाई और एक्स एंगल नहीं निकलेंगे हमारे पास। तो इनको निकालने के लिए हमें ये हेल्प की ज़रूरत होती है। ठीक हो गया। तो अब ये देखें, ये जो मैंने एंगल ये वाला किया है ना, इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल ए का। ठीक हो गया। और ये देखें, ये स्क्वायर है, या इस कोने से इस कोने तक एक सीधी लाइन आ रही है, और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, यहाँ पे पूरा एंगल 90 डिग्री का है, यहाँ पे भी पूरा एंगल 90 डिग्री का है। लेकिन ये लाइन इस स्क्वायर को 2 हिस्सों में कट कर रही है, तो ये 90 डिग्री का है, तो 2 हिस्सों में कट कर रही है, तो उसका हाफ हो जाएगा, यानी 45 इधर और 45 यहाँ पे। तो हमें वैसे भी पता लग रहा है कि ये फिर कितना होगा, 45 डिग्री। ठीक हो गया। और इधर भी जाहिर सी बात है वो 45 होगा। अच्छा, अब मैंने फाइंड क्या करने लगा हूँ, एंगल ए। ठीक है, एंगल ए कैसे फाइंड होगा, अगर आप गौर करें तो यहाँ से यहाँ तक एक मेरे पास हाफ सर्कल बन रहा है, और जो हाफ सर्कल होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यानी कि 122 डिग्री और एंगल ए, इनको जब मैं ऐड करूँगा तो वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं 120 डिग्री प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से मेरे पास एंगल ए फाइंड हो जाएगा। तो 122 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो एंगल ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 122 गए तो 58 आ जाएगा। जी, ये क्या आ गया, एंगल ए। अब ज़रा गौर करें आप, यहाँ पे एक ट्रिक सी यूज़ होने लगी है। अब हमने फाइंड करना है एंगल एक्स। क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स। तो अगर तो मैं ये वाली लाइन को रेज कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, इसको मैंने रेज कर दिया, तो मेरे पास ये एक ट्रायंगल नहीं बन रही, ये यहाँ तक और ये बन रही है ना। और ट्रायंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल, यानी कि एंगल ए, एंगल एक्स, और ये एंगल तो मुझे पता है कितना है, ये 90 डिग्री का है। ठीक है, ये हो गया मेरे पास जी, तो ये हो गया 90 डिग्री का। तो अब मुझे पता है कि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, जिसमें एक एंगल ये है, एक एंगल ये है, एक एंगल ये है। ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं और 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी कि एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स इक्वल है 180 डिग्री के। अब यहाँ से एंगल ए कितना है, 58 डिग्री, इसकी मैं वैल्यू पुट करता हूँ, प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 58 और 90 कितने हो गए, 148 जी, प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एक्स फाइंड करना है, यहाँ पे 148 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब आप इसको माइनस करोगे तो 32 डिग्री आपके पास एंगल एक्स आ जाएगा। ठीक है, एंगल एक्स आ गया। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ और ये लाइन को आपस में ही जोड़ देता हूँ।
ठीक हो गया। अब एंगल एक्स भी आ गया, एंगल ए तो हमने फाइंड ही नहीं करना था, वो जस्ट हमने अपनी हेल्प के लिए किया था ताकि हमें ये ट्राइंगल बनने में एंगल एक्स जो है वो फाइंड हो जाए। अब पीछे रह गया एंगल वाई। अब देखें यहाँ पे एंगल कितना बन रहा था, 45 डिग्री का। तो अब ये एक ट्राइंगल बन रही है ना, ये और ये यहाँ तक, ये एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ से हम एंगल वाई फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए एंगल वाई प्लस एंगल एक्स प्लस 45 डिग्री, ये ट्राइंगल है और इसका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। ले जी, एंगल वाई कितना है ये हमने फाइंड करना है, तो ये एज इट इज़ आ गया। और एंगल एक्स ये हमने फाइंड किया हुआ है 32 डिग्री प्लस 45 इज इक्वल टू 180। आगे तो जस्ट इसकी कैलकुलेशन, या 32 और 45 कितने हो गए, 77। अब यहाँ पे 77 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, एंगल वाई इज इक्वल टू 180 माइनस 77। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो आपके पास एंगल वाई जो आएगा वो होगा जी 103 डिग्री। लें जी, एंगल एक्स भी फाइंड हो गया, एंगल वाई भी फाइंड हो गया। ठीक हो गया। तो ये था जिसका पार्ट 2। तो उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। मैं फिर भी आपको इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दोबारा दे देता हूँ कि एंगल वाई और एंगल एक्स आपने फाइंड करना था इसमें। ठीक हो गया। लेकिन सबसे पहले हमने ये एंगल फाइंड किया, क्योंकि जब हमने एंगल एक्स फाइंड करना था उसके लिए ट्राइंगल के 3 एंगल होना ज़रूरी थे, 1 2। इसको हमने थोड़ी देर के लिए रेस किया तो हमारे पास एक ट्राइंगल बन गई, उसका हमने निकाला ये। ठीक हो गया। और फिर एंगल वाई फाइंड किया इसके ज़रिए, जिसमें 1 2 3 ये 3 एंगल थे बन रहे थे और इसका सब 180 डिग्री के होता था, और ये आ गया। और ये 122 और ये ए, ये एक हाफ सर्कल बन रहा था, ये 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये हमने 180 डिग्री के इक्वल रख के यहाँ से एंगल ए फाइंड किया। ठीक हो गया। फिर एक्स और एंगल वाई फाइंड कर लिया। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक हो गया जी। अब आप इसको नोट कर लें जी स्टूडेंट्स। आगे इसका पार्ट 3 है जो कि बहुत ही इजी है। इसमें जस्ट आपने एंगल एक्स फाइंड करना। ठीक हो गया। एक्स स्क्वायर है और आपको पता है जो स्क्वायर के ये वाला जो एंगल है पूरा 90 डिग्री, ये भी पूरा 90 डिग्री, ये भी पूरा 90 डिग्री, ये भी पूरा 90 डिग्री। और ये जो लाइन्स आपको आ रही है, ये जो स्क्वायर है उसको हाफ कर रही है। तो जब उसको हाफ कर देगी, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो जब हाफ हो जाएगा तो 45 इधर, 45 इधर, इसी तरह 45 इधर, 45 यहाँ पे। तो आपने एंगल एक्स फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अब इसमें ज़रा गौर करें आप, तो ये साइड और ये साइड आपके पास इक्वल है। कैसे इक्वल है, ये सेंटर दरमियान में है, तो यहाँ से ये इसका ये लाइन आ रही है और ये लाइन इक्वल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है और जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती है और एक एंगल इक्वल होता है, वो आइसोस्केलेस ट्राइंगल होती है। ठीक हो गया। तो इसमें आपने एंगल एक्स फाइंड करना है। तो जितना एंगल ये है, जाहिर सी बात है फिर उतना एंगल ये वाला होगा। तो अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। तो इसमें आपने ये एंगल फाइंड करना है। और यहाँ पे ये एंगल कितना बन रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। कितना होता है, 90 डिग्री का। तो ये एक ट्राइंगल बन गया। तो ट्राइंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो 3 एंगल है, 1 2 3। तो इनको मैं ऐड करूँगा, एक्स एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। अब ये एंगल एक्स और एंगल एक्स 2x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x यहाँ पे ये प्लस हो रहा है 90, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। तो जब इसका आंसर आएगा 90 डिग्री तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। ये जस्ट सारी कैलकुलेशन है, ये आपने सीखी हुई है पहले भी, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से सॉल्व कर दिया। यही आपके पास एंगल एक्स 45 डिग्री फाइंड हो जाएगा। तो ये भी एक्स है, तो ये कितना 45, तो जाहिर सी बात है ये भी कितना होगा 45 डिग्री का। ठीक हो गया। बस यही हमने इसमें फाइंड करना था एंगल एक्स। तो इसको आप नोट करें। आगे इसका लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन नंबर 2 का, बल्कि सेकंड लास्ट है, उनको भी करके हम ये क्वेश्चन नंबर 2 को वाइंड अप करते हैं। जी स्टूडेंट्स, आगे है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। फाइंड अननोन एंगल्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। इसमें भी जो अननोन एंगल है उसका आपने फाइंड करना है कि वो अननोन एंगल कितना होगा।
अब ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, तो इसको आपने ज़रा तवज्जो से देखना है। इसको मैं करता हूँ जी सॉल्व। अब देखें, सबसे पहले जो जो आपको चीज़ें नज़र आ रही है ना सीधी सीधी, उसके एंगल्स फाइंड कर लो। अब देखो ये एक स्क्वायर है और स्क्वायर के जो कॉर्नर होते हैं ना, उनमें जो एंगल बन रहा होता है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ये कितना है? 90 डिग्री का, ठीक है। तो उसके बाद ये पूरा एंगल कितना है? 90 डिग्री का, लेकिन उसने ये इसको बाइसेक्ट किया हुआ है, यानी बाइसेक्ट तो खैर नहीं किया, उसको लाइन खींची हुई है उसने। अब यहाँ पे उसने ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इस तरह एक डब्बा सा यहाँ पे छोटा सा बनाया हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 90 डिग्री का। ठीक हो गया। अब देखें, ये भी हमें पता लग गया, ये एंगल भी उसने दिया हुआ है, तो ये एंगल हम फाइंड करने लगे। अब ये एंगल कितना है यहाँ पे, ये हमें नहीं पता, तो हम उसको लेट कर लेंगे कि ये एंगल है ए। ठीक है, ये एक ट्रायंगल बन गई हमारे पास ये, और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 3 एंगल है 1 2 3, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल ए 90 और 60 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे 150 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और एंगल ए कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। नहीं जी, ये एंगल ए हमने फाइंड कर लिया जो कि 30 डिग्री आया। अब यहाँ पे ये एंगल कितना है ये हमें नहीं पता, तो हम इसको लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे ये इतना जो एंगल है वो बी है। आप देखें, ये एक स्क्वायर है और इसके कॉर्नर पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का। तो टोटल एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल ए और एंगल बी को जब हम मिलाएंगे तो वो कितना बनेगा? 90 डिग्री का। देखें ज़रा, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से ए तो हमने फाइंड कर लिया, अब यहाँ से हम बी भी फाइंड कर लेंगे। एंगल ए कितना है? 30 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 30 प्लस हो रहा है यहाँ पे, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 90 माइनस 30 एंगल बी कितना आ गया? 60 डिग्री। देखें, एंगल ए 30 था, एंगल बी 60 आ गया, दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री एंगल पूरा हो जाता है। अब ज़रा आए, एंगल एक्स फाइंड करना हमने। एंगल एक्स में गौर करें तो ये आपके पास एक ट्रायंगल बन रही है, ये, और इधर से ये ट्रायंगल, और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। अब एंगल एक्स और ये 90 डिग्री और एंगल बी, इनको ऐड करो तो वो 180 डिग्री आता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ। अब ज़रा आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल हमने किस लिए फाइंड किया था? बी एंगल, ये इसलिए फाइंड किया था कि ताकि हमें एंगल एक्स फाइंड हो जाए। अगर एंगल बी ना होता तो ट्रायंगल के जो 3 एंगल थे उसका सम तो 180 डिग्री के इक्वल होता है, लेकिन ये यहाँ पे एंगल हम फिर कितना लेते, ये सवाल पैदा होता था। तो एंगल बी अब हमने कितना लेना है? 60 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस एंगल बी प्लस, और यहाँ पे कितना? 90 डिग्री, और ये किसके इक्वल है? 180 डिग्री के। तो एंगल एक्स फाइंड करना है, एंगल बी जो है वो 60 डिग्री है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 60 और 90 150 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 150 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150, तो एंगल एक्स कितना फाइंड हो जाएगा जी? 30 डिग्री। ये हमारे पास एंगल एक्स आ जाएगा। ये जस्ट इसकी ना कैलकुलेशन होती है कि एंगल बी की वैल्यू पुट की, फिर इनको ऐड किया, फिर यहाँ पे प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, इसलिए मैंने इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिया। ये आपको आता है, ये सिंप्लीफिकेशन होती है जस्ट इसकी। तो एंगल एक्स हमारा क्या आ गया? 30 डिग्री। बस यही चीज़ें हमने इसमें प्रूव करनी थी। एंगल एक्स ही हमें चाहिए था, जो कि हमने फाइंड कर लिया। लेकिन एंगल एक्स के लिए हमें एंगल ए भी फाइंड करना पड़ा, एंगल बी भी फाइंड करना पड़ा, फिर जाके एंगल एक्स फाइंड हुआ है। ठीक हो गया। तो आगे इसका लास्ट पार्ट है 5, उसको भी सॉल्व करके ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाएगा। जी स्टूडेंट्स, आगे इसका पार्ट 5, इसमें भी कहता है जी अननोन एंगल फाइंड करने हैं। ये डायग्राम आपको ज़रा अजीब सी लग रही होगी, लेकिन इसमें ये जो इसने एरो बना के ये जो स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें कहता है जी पॉइंट ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स एंड ओ बी इज इक्वल टू बी ई। इसमें जो पॉइंट ओ है वो ओ से बी तक का फासला और बी से ई तक का फासला सेम है। जितना फासला ये है उतना फासला ये है। इसने ये लाइन भी लगाई हुई है, बस इसमें यही बताना चाह रहा है कि उसके जो डायगोनल्स हैं वो सेम है।
ठीक हो गया। अब इसमें आपने एंगल एक्स फाइंड करना है, और एंगल एक्स कैसे फाइंड करेंगे, फिर वही बात आ जाती है कि इसमें आपको ये एंगल, ये वाले एंगल, ये सारे एंगल जो है वो फाइंड करना पड़ेंगे। क्यों करना पड़ेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखें, एंगल एक्स फाइंड करना है ना, ये कितना होगा। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना होगा कि ये एक लाइन है, अगर तो ये पूरा हाफ सर्कल बनता है तो वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, जिसमें एंगल एक्स और फिर ये एंगल अगर हमें पता होगा तो वो हम इक्वल रखेंगे 180 डिग्री के, एंगल एक्स और ये एंगल 180 डिग्री के इक्वल, यहाँ से फिर एंगल एक्स फाइंड हो जाएगा। लेकिन हमें ये एंगल नहीं पता, तो पहले हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये उसने बोला हुआ है ना कि ये लाइन और ये लाइन सेम है, अगर ये सेम है, इनका फासला इक्वल है, तो यहाँ पे जो एंगल इसका बन रहा है और जो इसका एंगल यहाँ पे बन रहा है, फिर जाहिर सी बात है वो भी सेम होगा, तो इसको हम एंगल बी कह लेते हैं। अगर ये एंगल बी है तो ये भी उतना ही है, तो ये भी फिर एंगल बी होगा। ठीक हो गया एक पॉइंट। अब देखें, इसको फाइंड करना है। अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाएगी, ये और ये वाली। तो इसमें फिर हमने क्या करना है कि ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। ये एंगल भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, चलो ये तो हम फाइंड कर लेंगे, लेकिन ये वाला हमें नहीं पता, तो पहले हमें इसको फाइंड करना पड़ेगा। इस तरह हमें एंगल्स को पहले फाइंड करना पड़ता है एक्स को फाइंड करने के लिए। तो अगर आप गौर करें कि ये वाला जो कंप्लीट एंगल है, एंगल बी जो है यहाँ तक, वो कितना है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के जो कॉर्नर होते हैं उसमें जो एंगल बन रहा होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे ये इतना एंगल कितना होगा, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ। तो इतना मैं फाइंड कर लेता हूँ, और ये आपको पता है इसका हाफ है, डायगोनल है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो एंगल ए फिर कितना होगा, इसका हाफ, यानी कि 90 डिग्री में का हाफ, यानी 2 पे इसको डिवाइड कर देंगे, तो एंगल ए कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। एंगल ए फाइंड हो गया। अब हमने एंगल बी फाइंड कर लेना। कैसे, एंगल ए आ गया, अब एंगल बी और ये एंगल बी, ये एक ट्रायंगल में है और ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी ये हमने फाइंड करना है, ये भी हमने फाइंड करना है, और एंगल ए कितना है ये भी हमने फाइंड किया है, 45 डिग्री। अब एंगल बी और एंगल बी 2b प्लस 45 डिग्री इज इक्वल टू 180। 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस होके इसका आंसर आ जाएगा 135 डिग्री, और 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। जब आप इसकी कटिंग करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 2 6 12, 2 7 67.5 डिग्री। ये आपके पास एंगल बी आ गया 60। ये मैंने जल्दी से कैलकुलेशन इसलिए किया क्योंकि ये सिंपलीफाई करना था, ये आपको आता है करना, कि वैल्यूज पुट की, तो जो यहाँ पे प्लस हो रहा था उधर जाके माइनस हो गया, और 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि हमने बी एंगल जो है वो फाइंड करना था। अब ये कितना आ गया 67.5, तो ये भी बी है, तो जाहिर सी बात है ये भी फिर 67.5 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल सेम है, एक जितने हैं। अब आ जाए जी एंगल एक्स की जानी, कि एंगल एक्स फाइंड करना है। ये एक स्ट्रेट, ये लाइन है, और इस पर ये जो हाफ सर्कल बन रहा है, हाफ सर्कल का जो एंगल होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। हाफ सर्कल का एंगल 180 डिग्री होता है, यानी कि एंगल एक्स और एंगल बी को जब हम ऐड करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री के। एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल एक्स कितना है ये हमने फाइंड करना है, एंगल बी कितना है ये हमने फाइंड किया हुआ है, 67.5 इज इक्वल टू 180। अब ये यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 67.5। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 112.5 डिग्री। ये आपके पास क्या फाइंड हुआ है, एंगल एक्स। ठीक हो गया जी, तो एंगल एक्स भी फाइंड कर लिया हमने। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके तमाम के तमाम पार्ट्स मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। फिर भी ये आपका नया कंसेप्ट था, ज्योमेट्री के रिलेटेड था, ये डाटा मैनेजमेंट एंगल्स के बारे में था, तो थोड़ी सी फर्स्ट टाइम में डिफ़िकल्टी होगी, लेकिन जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे आपको उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छे से ये क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो इसको आप नोट करें, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में
इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको GS Academy यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द अननोन एंगल्स इन दी फॉलोइंग फिगर्स। ये जो आपको फिगर दी गई है इसमें जो अननोन एंगल है जिसको आप नहीं जानते उनको आपने फाइंड करना है। जैसे एंगल एक्स है, एंगल वाई है, अब ये कितने डिग्री का है ये आपको नहीं पता, इसमें आपने फाइंड करना है। ठीक हो गया। और ये शेप कौन सी आपके पास है? एक रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल के एंगल्स को फाइंड करने की कुछ आपके बुक के पेज 152 पे हैं, प्रॉपर्टीज हैं कुछ, उनको आपने सीखना लाजमी है। पेज 152 के तकरीबन हाफ पे है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज उसने दी हुई हैं। 6 प्रॉपर्टीज हैं। पहली है इट हैज़ 4 साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो रेक्टेंगल है उसकी इस तरह 4 साइड्स होती हैं ये, और जो ऑपोजिट साइड्स हैं इसकी वो आपस में इक्वल होती हैं। जैसे ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है। ठीक हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है ईच इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो इसका अंदर वाला एंगल होगा इंटीरियर एंगल, ये इसी तरह ये एंगल ये सारे कितने होंगे? 90 डिग्री के जितने भी हैं। ठीक है। और सबको सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा? 360 डिग्री के इक्वल। और उसके बाद कहता है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, 2 पेयर्स बनते हैं जी पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स वो होती हैं अगर एक लाइन जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके जो ऑपोजिट लाइन्स हैं वो भी सेम उसी डायरेक्शन में जाएगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के। और द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द डायगोनल्स। और अगर आप इसमें डायगोनल्स ड्रॉ करें, यानी इस कोने को आप इस कोने से मिलाओ और इस कोने को आप इस कोने से मिलाओ, तो इनकी जो लेंथ होगी, मेजरमेंट होगी डायगोनल्स की, वो सेम होगी रेक्टेंगल में। डायगोनल्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। ठीक हो गया। उसके बाद डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ए सी। यानी कि वो कह रहा है उसने इसको नाम दिए हुए हैं ए बी सी डी, और 2 डायगोनल्स ड्रा किए आपने। इस पॉइंट पे इस पॉइंट को उसने ओ का नाम दे दिया है। और वो कह रहा है जितना फासला ए से सी तक है उतना ही फासला डी से बी तक है। बस ये वो चीज़ें बता रहा है। और इसमें एंगल्स कितना बन रहा है? 90 डिग्री का, ये 90 का, ये भी और ये भी। और 2 डायगोनल्स हैं जो कि बाइसेक्ट कर रहे हैं किसको? पॉइंट ओ को। ठीक हो गया। ये कुछ रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ थी जो कि आपको आनी चाहिए थी। अब इनको ही मद्देनजर रखते हुए हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे एक और पॉइंट सीख लें, ये है आपके पास 90 डिग्री का एंगल पूरा, और ये डायगोनल जो है इसको बाइसेक्ट कर रहा है। तो जाहिर है 90 का हाफ इधर हो जाएगा और हाफ इधर, 45 का इधर और 45 का ही इधर हो जाएगा। ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको आनी चाहिए। स्टूडेंट्स आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व। अब इसमें आपने एक्स और एंगल वाई को फाइंड करना है। ठीक हो गया। अब देखें आपके पास अगर गौर करें तो एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रही है, एक ट्रायंगल आपके पास ये बन रही है, और यहाँ ये आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप है। तो यहाँ पे एंगल कितना है? 90 डिग्री का, ये भी आपको पता है। और यहाँ पे कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। ठीक होगा। ये एंगल्स आपको पता है, देखने से पता लग रहे हैं। अब ज़रा गौर करें कि एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। तो ट्रायंगल का सम एंगल्स का किसके इक्वल होता है? 180 डिग्री के। तो अगर तो मैं इसको नाम दे देता हूँ। अब मुझे एंगल y फाइंड करना है और एंगल x। तो एंगल x को फाइंड करने के लिए मुझे क्या करना होगा? लेट्स सपोज मैं इसको नाम दे देता हूँ, इस एंगल को a का और इस एंगल को b का। ये जस्ट मैंने इनको नाम दे दिया है। अब इससे क्या होगा? a और b का जब मैंने नाम दे दिया, जब मैं एंगल a और एंगल b फाइंड करूंगा तो उससे की मदद से मैं एंगल x फाइंड कर सकूंगा। तो पहले तो मैं एंगल a फाइंड कर लेता हूँ। एंगल a में ये ट्रायंगल बन रही है ना, ये वाली, ये एक ट्रायंगल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल 1, ट्रायंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, यानी ये एंगल 90 डिग्री है। 90 डिग्री प्लस 22 डिग्री और प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से मुझे एंगल ए फाइंड हो जाएगा। तो 90 और 22 112 प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। फाइंड मुझे एंगल ए करना है। ये 112 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो 180 माइनस 112, तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 68 डिग्री। ये मैंने एंगल ए फाइंड कर लिया। ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है? एंगल वाई फाइंड करना है। अब देखें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक जैसी हैं। ये तरह ड्रॉ करने में थोड़ी आपको छोटी बड़ी लग रही होंगी, लेकिन यहाँ पे ये सेंटर में पॉइंट है, एक डायगोनल ये जा रहा है, एक डायगोनल ये जा रहा है।
तो दोनों जो ट्राइंगल है वो सेम है, तो जाहिर है फिर जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ पे होगा, एंगल वाई होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल वाई इज इक्वल टू 22 डिग्री। साथ रीजन है कि बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ एंगल्स आर, यहाँ बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दोनों ट्राइंगल जो है वो सेम है, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक हो गया, एंगल वाई भी फाइंड हो गया। अब मैंने क्या फाइंड करना है, एंगल एक्स। तो अगर आप गौर करें, ये आपके पास एक लाइन है और ये जो है ये एक हाफ सर्कल बन रहा है, और लाइन पे जो हाफ सर्कल बनता है वो कितना होता है, 180 डिग्री का। तो यानी कि एंगल ए, एंगल एक्स और एंगल बी, जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 180 डिग्री। तो वहां से मुझे एंगल जो एक्स है वो फाइंड हो जाएगा, लेकिन उसके लिए एंगल बी भी चाहिए। ठीक है, तो पहले मैं एंगल बी फाइंड करूंगा। तो उसके लिए ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये इसमें से एंगल वाई मैंने फाइंड कर लिया, ये 90 डिग्री का है, तो बी फाइंड करना है, तो ये मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ। एंगल बी यानी कि इन ट्राइंगल 2 अच्छा जी, एंगल वाई प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल वाई कितना है, ये हमने फाइंड किया 22 डिग्री। इसको मैं बॉक्स बना देता हूँ, 22 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एंगल बी फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। अब 22 और 90 112 और प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180। अब यहाँ पे ये प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 112, तो एंगल बी कितना आ जाएगा, 68 डिग्री। ये भी 68 आ गया। अब फाइंड करना है एंगल एक्स, तो उसके लिए ये हाफ सर्कल बन रहा है, तो हाफ सर्कल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल ए, एंगल एक्स और एंगल बी जब इन सबको ऐड करेंगे तो वो 180 डिग्री के इक्वल आएगा, वहां से एंगल एक्स इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। लें जी, एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस एंगल बी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल ए कितना हमने फाइंड किया है, 68 डिग्री, यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, प्लस एंगल एक्स कितना है वो हमने फाइंड करना है, और एंगल बी कितना है, 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 68 और 68 कितने हो गए, 8 और 8 16, 1 ऊपर गया, 136 इज इक्वल टू 180। अब 136 यहाँ पे प्लस हो रहा है, तो जाके माइनस हो जाएगा, एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 माइनस 136। जब आप इसको माइनस कर दोगे तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा, 44। यही हमने फाइंड करने थे। अब देखें एंगल वाई और एंगल एक्स के लिए हमने क्या क्या फाइंड किया, एंगल ए भी फाइंड किया है, एंगल बी भी फाइंड किया है, फिर जाके एंगल एक्स फाइंड हुआ है। ठीक है, तो बच्चों के ये क्वेश्चन होते हैं कि हमने तो एंगल वाई और एंगल एक्स फाइंड करना है, ये एंगल ए और बी क्यों फाइंड कर रहे हैं। अगर ये हम फाइंड करेंगे तो एंगल एक्स को ए और बी फाइंड करने में मदद करेंगे हमारी, इसलिए हमने इनको पहले फाइंड किया क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत थी। तो ये था जी इसका फर्स्ट पार्ट। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब आप इसको नोट करें, आगे इसका पार्ट 2। ये भी आपके पास एक रेक्टेंगल की शेप है, प्रॉपर्टीज़ आपकी वही हैं जो आपने ध्यान में रखी हुई हैं, जो फर्स्ट पार्ट में हमने की हैं। अब इसमें आपने एंगल एक्स और एंगल वाई को फाइंड करना है, तो आप कैसे करोगे, देखें ये अगर आपके पास दो पैरेलल लाइंस जा रही हों और ये उसमें डायगोनल जा रहा हो, तो जितना एंगल आपके पास यहाँ पे बनता है उतना ही एंगल आपके पास यहाँ पे बनेगा। ये हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स होते हैं कि जितना एंगल्स यहाँ बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। इसी तरह आपके पास एक ये लाइन जा रही है, एक ये लाइन जा रही है, ये दोनों पैरेलल है, तो जितना एंगल यहाँ ऊपर बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे नीचे बनेगा। तो ऊपर 35 डिग्री है, तो यहाँ पे कितना होगा एंगल एक्स, जाहिर है वो भी 35 होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्व एंगल एक्स इज इक्वल टू 35 डिग्री, साथ रीजन भी लिख देते हैं अल्टरनेट एंगल्स। लें जी, ये एंगल एक्स फाइंड हो गया। अब मुझे क्या एंगल करना है, एंगल वाई को फाइंड। तो अगर आप गौर करें तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रही है, ये तो ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल, यानी उनके एंगल्स का। तो एक एंगल ये है
और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इधर 90 है तो इधर भी कितना होगा 90 डिग्री, और ये एंगल हमें नहीं पता तो पहले हम इसको लेट कर लेते हैं कि ये एंगल ए है। अब यहाँ पे जितना एंगल है वो अगर हमें पता हो तो हम ये एंगल वाई फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम उसके लिए एंगल ए फाइंड करना होगा। तो एंगल ए फाइंड करते हैं। तो ये और ये कितना एंगल बन रहा है कंप्लीट 90 डिग्री का, क्योंकि ये रेक्टेंगल्स है, रेक्टेंगल्स में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री से हमें पता चला कि एंगल एक्स और एंगल ए इन दोनों को मिलाने से 90 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल एक्स प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल एक्स कितना है 35, तो यहाँ पे आ गया 35 प्लस एंगल ए फाइंड करना है। 35 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए इज इक्वल टू 90 माइनस 35, एंगल ए इज इक्वल टू 55। ये एंगल ए फाइंड हो चुका है, ठीक है। तो एंगल ए कितना आ गया 55। अब हम इनको प्लस करेंगे, ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो वहां से एंगल वाई फाइंड हो जाएगा। यानी कि एंगल वाई प्लस ये एंगल कितना है यहाँ पे 90 डिग्री, और ये एंगल ए है प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई कितना है ये हमने फाइंड करना है, और 90 डिग्री। एंगल ए कितना है ये हमने फाइंड किया हुआ है 55 डिग्री। लें जी, अब 90 और 55 हो गए 145, तो ये आ गया 145, और ये एंगल वाई हमने फाइंड करना है इज इक्वल टू 180। अब 45 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस 145, तो आंसर क्या आ जाएगा 35। एंगल y कितना आ गया 35, ठीक हो गया। यानी कि हम इसमें ये 35 और 90 कितने हो गए, और ये एंगल a कितना है 55 और 35 हो गए 90, और 90 का ये है, यानी इन सबको आप सम करेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा 180 डिग्री के इक्वल। इससे हमें पता लग गया कि हमारा जो एंगल y है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो एंगल x भी फाइंड हो गया और एंगल y भी फाइंड हो गया। अब आप इसको नोट करें, आगे इसके मजीद आगे इसका पार्ट 3 है। ये आपके पास शेप है पैरेललोग्राम की। पहले तो आपने रेक्टेंगल का पढ़ा, अब आप ये पैरेललोग्राम के एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं आपके पेज 153 के सबसे ऊपर। इट हैज़ 4 साइड्स, ऑपोजिट साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि इसकी भी आपके पास 4 साइड्स होती हैं, और जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं, जैसे ये साइड है इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली है, ये साइड है इसके ऑपोजिट साइड ये वाली है, तो ये आपस में इक्वल होती है। दूसरा पॉइंट है 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, के 2 पेयर्स बनते हैं पैरेलल साइड्स के। और पैरेलल साइड्स कौन सी होती हैं, अगर ये लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है तो दूसरी लाइन भी इस डायरेक्शन में जाएगी, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। इसी तरह ये इस डायरेक्शन में जा रही है तो नीचे वाली लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, यानी सेम है, तो ये वाली इसके पैरेलल है। इसी तरह ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ठीक हो गया, इसके पैरेलल है। और नेक्स्ट है द फॉलोइंग अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द डायगोनल्स। डायगोनल्स क्या होते हैं, ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये और ये लाइंस, ये डायगोनल्स हैं। तो इसमें कहता है अल्टरनेट एंगल्स आर फॉर्म्ड विद द डायगोनल्स, के जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं, जैसे ये देखें ये था, एक लाइन जा रही थी, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पे 50 डिग्री का है तो ये वाला भी कितना होगा फिर 50 डिग्री का, यानी ये अल्टरनेट एंगल्स सेम होंगे। तो जितना एंगल यहाँ पे है नीचे बन रहा है उतना ही यहाँ पे बनेगा, क्योंकि अल्टरनेट एंगल सेम है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। उसके बाद है ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये जो ऑपोजिट एंगल है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, यानी अगर यहाँ पे एंगल 124 है तो ये पूरा एंगल भी फिर कितना होगा 124, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं। जितना एंगल पूरा यहाँ पे बनेगा उतना एंगल ही पूरा यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद कहता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ एंड द मिड पॉइंट ऑफ AC, उसने नाम दिए हुए हैं इसको A B C D, और डायगोनल्स उसने ड्रॉ किए हैं। वो कहता है इस पॉइंट पे आके मीट करते हैं, इसको उसने O का नाम दे दिया है। बस ये कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आपने ज़हन में रखना है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब देखें एंगल Y और एंगल X को आपने फाइंड करना है, तो पहले एंगल Y फाइंड करते हैं, ये वाला हिस्सा, और यहाँ से ये 26 है, और हमने पढ़ा है अभी कि अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल y किसके इक्वल होगा 26, जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल y
इज इक्वल टू 26 डिग्री। साथ रीजन भी लिखते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक हो गया। उसके बाद एंगल एक्स फाइंड करना है। तो देखें ये पूरा एंगल किसके इक्वल है, इसके ऑपोजिट एंगल्स के। ऑपोजिट एंगल आपके पास ये है, यानी पूरा एंगल 124 डिग्री के इक्वल है। तो इसको हम इसके इक्वल रख के यहाँ से एंगल एक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस 54 इज इक्वल टू 124। ये पूरा एंगल इसके इक्वल है, तो यहाँ से एंगल एक्स फाइंड हो जाएगा। 54 ऐड हो रहा है, उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब आप इसको माइनस करोगे तो 4 में से 4 गए 0, 12 में से 5 गए 7, तो 70 डिग्री आपके पास एंगल एक्स आ गया और 26 डिग्री आपके पास एंगल वाई आ गया। और बस हमने यही इसमें फाइंड करना था, एंगल एक्स और एंगल आगे। इसका पार्ट 4, ये आपको फिगर नजर आ रही है रोम्बस की। अब पहले तो हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, ये क्या क्या इसकी कंडीशंस हैं इसके एंगल्स को फाइंड करने की। फर्स्ट है पेज 153 पे, ऑल 4 साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, कि इसकी चारों साइड्स जो हैं वो इक्वल होगी। ठीक है, ये चारों साइड्स आपस में इनकी जो लेंथ है वो इक्वल होगी। दूसरे पॉइंट में कहता है ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, इसकी जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल होंगी। ये साइड है, ये ऑपोजिट साइड इसकी ये वाली है, ये दोनों पैरेलल होंगी। और ये साइड इसके ऑपोजिट है और ये दोनों भी पैरेलल होंगी। डायगोनल्स आर नॉट ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट द एंगल्स, इसमें जो डायगोनल्स होंगे, डायगोनल्स क्या हैं इसके, ये लाइन और ये लाइन इसके डायगोनल है। अब ये जो डायगोनल है इनकी जो लेंथ है वो सेम नहीं होगी। ये इसकी जो मेजरमेंट है वो और होगी, इसकी मेजरमेंट और होगी, यानी ये इक्वल नहीं होगी। इस डायग्राम में तो आपको इक्वल लग रहे हैं लेकिन असल में ये इक्वल नहीं है। उसके बाद कहता है डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल एट पॉइंट ओ एंड मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC, मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। उसने इसको नाम दिए हुए हैं ABCD का। और वो कहता है जी इसमें जो डायगोनल्स का एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री का, ये वाला। और यहाँ पे भी 90 का, नीचे भी 90, तो पूरा एक हाफ सर्कल बनेगा। यहाँ ये फुल सर्कल बनेगा तो वो 360 डिग्री के इक्वल होता है। तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये वाला जो मैंने ड्रॉ किया है 90 डिग्री का। और आगे क्या कहता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन मेजर, इसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल होंगे। जैसे यहाँ पे जितना एंगल है वो इसके इक्वल होगा, यहाँ पे एंगल एक्स है तो ये पूरा एंगल इसके इक्वल होगा। जैसे ये देखें, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल आपका यहाँ पे बनेगा, तो ये एंगल्स इक्वल होंगे। इसी तरह एंगल एक्स और ये ऊपर 46 डिग्री है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं और वो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो एंगल एक्स फाइंड करना है आपने यहाँ पे, इसको मैं रेज कर देता हूँ जी स्टूडेंट्स। तो इसमें एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड करना है। तो एंगल एक्स कितना है, 46 डिग्री, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सॉल्व एंगल एक्स इज इक्वल टू 46 डिग्री, साथ रीजन अल्टरनेट एंगल्स। अब देखें, अब आपने एंगल वाई फाइंड करना है। तो वो गौर करें तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, ये वाली। तो ट्राइंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एक एंगल ये है आपके पास, एक एंगल ये है। ये एंगल हमें पता है कितना, ये 90 डिग्री का है। और ये एंगल कितना होगा ये हमें नहीं पता, तो पहले हम इस एंगल को फाइंड करेंगे। इसका नहीं पता तो इसको हम लेट कर लेते हैं, ये एंगल ए के इक्वल है। तो अभी हमने पढ़ा कि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। अब एंगल एक्स जितना यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल ए यहाँ पे बन रहा है ना, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं और अल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हैं। तो एंगल एक्स किसके बराबर होगा, एंगल ए के। जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए। साथ रीजन भी लिख देते हैं, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल है। अब एंगल एक्स कितना है, 46 डिग्री, और वो ही एंगल आपके पास ए है। तो एंगल ए भी फाइंड हो गया। हमने एंगल ए क्यों फाइंड किया है, ताकि हम एंगल वाई फाइंड कर सके, क्योंकि ये ट्राइंगल बन रही थी। तो ट्राइंगल का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो एंगल ए प्लस एंगल वाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है, 46, यहाँ पे वैल्यू पुट की 46। एंगल वाई कितना है वो हमने फाइंड करना है, प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180।
अब 46 और 90 136 प्लस एंगल y इज इक्वल टू 180। अब 136 यहाँ प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 136, तो एंगल y कितना आ जाएगा आपके पास 44 डिग्री जब आप इसको माइनस करोगे। ठीक हो गया, ये था जी इसका फोर्थ पार्ट। मैं इसको फिर से आपको ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। इसमें हमने क्या किया है, इसके अल्टरनेट एंगल्स और ऑपोजिट एंगल्स रोम्बस के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो एंगल x जितना था ये और ये जो मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बनाकर समझाई थी इसकी, इसके जो अल्टरनेट एंगल्स हैं वो इक्वल होते हैं। जितना एंगल यहाँ पे बनता है उतना ही एंगल यहाँ पे बनता है, तो जितना यहाँ बन रहा था उतना यहाँ बन रहा था, तो x इज इक्वल टू 46 और इसके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल थे। जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा था, तो एंगल x इक्वल था एंगल a के, तो यहाँ से एंगल a भी फाइंड हो गया। फिर हमने एंगल y फाइंड किया जो कि हम बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, यानी बचपन से मुराद इस 7th क्लास को शुरू करने से पहले, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले तब से सीखते आ रहे हैं कि ट्राइंगल का जो सम होता है एंगल्स का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। एंगल a एंगल y और 90 डिग्री किसके इक्वल आ गया 180 डिग्री के, तो यहाँ से हमने एंगल y फाइंड कर लिया। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स। अब आगे इसका पार्ट 5, ये भी आपके पास एक रोम्बस डायग्राम है। अब इसमें एंगल y और एंगल x फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आपके पास 140 डिग्री एंगल है पूरा, और ऑपोजिट एंगल्स आपके पास रोम्बस में इक्वल होते हैं। जितना एंगल यहाँ पे पूरा बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा पूरा। तो पहले हम इसमें से एंगल y फाइंड करते हैं। ठीक है, तो जितना एंगल यहाँ पे y है ये आपको बाइसेक्ट कर रहा है, ये डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है रोम्बस को, तो जितना एंगल यहाँ बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ बनेगा। तो अगर ये एंगल y है तो ये भी फिर एंगल y ही होगा ना, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। अब ये पूरा एंगल कितना है 140 का, यानी कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल y प्लस एंगल y, दोनों को मैं ऐड करूंगा तो वो 140 डिग्री के इक्वल आएगा। कैसे, हमने पढ़ा हुआ है इसकी प्रॉपर्टीज में रोम्बस की। इन रोम्बस डायगोनल्स आर डायगोनल बाइसेक्ट ईच एंगल, के रोम्बस में जो डायगोनल होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं हर एक एंगल को, और वो एंगल आपके पास इक्वल होते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से एंगल y फाइंड करते हैं। एंगल y और एंगल y 2y इज इक्वल टू 140 डिग्री, तो y फाइंड करना है, 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये आपके पास एंगल y फाइंड हो गया। ठीक है, अब आपने एंगल x फाइंड करना है, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये और ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो एंगल x एंगल y और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है वो हमें साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे 90 डिग्री का बन रहा है, क्योंकि रोम्बस में जब डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं आपस में तो उनके दरमियान एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का। अच्छा जी, तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x हमने फाइंड करना है, ये इसी तरह ही आ जाएगा। एंगल y 70 डिग्री है प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। 70 और 90 कितने हो गए 160 डिग्री, और 160 यहाँ पे प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 160, 180 में से 160 गए तो 20 डिग्री एंगल x फाइंड हो गया। ठीक है, इसमें जस्ट मैंने इनकी वैल्यूज पुट की हैं और इसको सिंप्लीफाई किया है, तो एंगल x फाइंड हो गया। और जो एंगल y था ये पूरा एंगल 140 था, ये इसको हाफ कर रहा था, तो ये एंगल y फिर कितना होगा 140 है तो उसका हाफ क्या होता है 70 डिग्री, तो यहाँ से मैंने ये फाइंड कर लिया। ठीक हो गया, जितना एंगल यहाँ पे था उतने एंगल यहाँ पे बन रहा था, दोनों को मिला के 140 बन रहा था, तो इसलिए मैंने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो एंगल y 70 डिग्री आ गया और एंगल x मैंने यहाँ से फाइंड कर लिया। ठीक हो गया, उम्मीद है कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। आगे इसका पार्ट 6, इसमें एंगल x और एंगल y आपने फाइंड करना है। अब देखें इसमें आप कैसे फाइंड करोगे, और ये आपके पास एक पैरेललोग्राम की शेप है, तो पैरेललोग्राम में आपने इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी कि ऑपोजिट एंगल्स आपके पास इक्वल होते हैं और इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो भी इक्वल होती हैं। अच्छा जी, अब इसमें एंगल x और एंगल y फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड कर सकते हो। अगर तो आप इसमें पहले एंगल y फाइंड करते हो तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, ये बाइसेक्ट है ना, लाइंस को बाइसेक्ट कर रहा है, तो उसमें एंगल ये 90 डिग्री का बनता है। तो ये एक ट्राइंगल है, ये और ये ट्राइंगल बन रही है, और ट्राइंगल का
एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो एंगल y प्लस ये 90 डिग्री का है प्लस एंगल ये, अब ये एंगल कितना होगा हमें नहीं पता, तो हम पहले ये एंगल फाइंड करेंगे। तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो एंगल ए है, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो एंगल बी है। पहले हम एंगल ए और एंगल बी को फाइंड करेंगे, जिसकी मदद से हम फिर एंगल एक्स और एंगल वाई फाइंड कर सकेंगे। तो यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो यहाँ पे भी फिर 90 डिग्री बनेगा, और जाहिर सी बात है फिर यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, और फिर यहाँ पे भी ये वाला एंगल 90 डिग्री बनेगा, तो पूरा एंगल 360 डिग्री का बन जाएगा। तो ये एंगल गिवन है, ये भी गिवन है, तो ये वाला हम फाइंड कर सकते हैं एंगल ए। तो पहले एंगल ए फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे एंगल ए प्लस 32 प्लस 90, और ये ट्राइंगल है और इसका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 32 और 90 122 इज इक्वल टू 180। अब 122 प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 122, एंगल ए कितना आ गया 58 डिग्री। ये हमने एंगल ए फाइंड कर लिया। अब ज़रा गौर करें तो हमने पढ़ा हुआ है कि पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ में कि इसके ऑपोजिट एंगल्स आपके पास इक्वल होते हैं। तो ये एंगल एक्स है, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है जाहिर सी बात है उतना एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, और ये आपके पास डायगोनल है, सॉरी डायगोनल आपके पास ये और ये वाले हैं। तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे बन रहा है, तो एंगल एक्स को हम कह सकते हैं कि एंगल ए के इक्वल है। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए। साथ में रीजन भी लिखता हूँ, इन पैरेललोग्राम, ये आपके पास एक पैरेललोग्राम की शेप है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। इसके जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल एक्स इज इक्वल टू एंगल ए कितना है 58 डिग्री, तो एंगल एक्स को हम कह सकते हैं कि वो किसके इक्वल है 58 डिग्री के। तो एंगल एक्स हमने कर लिया फाइंड। अब एंगल वाई फाइंड करना है, तो एंगल वाई के लिए हमें ये तो है ये 90 डिग्री का एंगल बी चाहिए। अब एंगल बी कितना होगा, जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है नीचे उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा ना, यानी कि अगर ये और ये सेम है तो ये और ये भी तो सेम होगा ना पैरेललोग्राम में, तो एंगल बी फिर किसके इक्वल होगा 57 डिग्री के इक्वल। एंगल बी इज इक्वल टू 57 डिग्री। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ बी की जगह 57, ये 57 डिग्री के इक्वल है। तो अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं एंगल वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 57 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई प्लस 90 डिग्री प्लस 57 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 90 और 57 147 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 147 यहाँ प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होके इसका आंसर आएगा हमारे पास, तो एंगल वाई कितना हो जाएगा 33 डिग्री। यही हमने इसमें चीज़ें फाइंड करनी थी। ठीक हो गया। तो ये था जिसका पार्ट 6। उम्मीद है कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा, इसको आप नोट करें। आगे हम इसका पार्ट 7। ये आपके पास एक काइट की शेप है, इसमें आपने एंगल वाई और एंगल एक्स फाइंड करना है। अब आप इसको कैसे करेंगे, एंगल वाई के लिए देखें यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है 90 डिग्री का, यहाँ पे कितना बन रहा है 90 डिग्री का। तो अगर आप एंगल वाई फाइंड करते हो तो उसके लिए एंगल वाई प्लस ये तो आपको पता है ये 90 डिग्री का है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 90, और ये भी 90 डिग्री का है। तो एंगल वाई 90 डिग्री प्लस ये वाला एंगल, अब ये कितना है ये हमें नहीं पता, और अगर ये हमें पता हो तो एंगल वाई हम यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं एंगल एक्स की जानिब। एंगल एक्स के लिए भी अगर आप गौर करें तो ये और ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, इसमें एंगल एक्स आप फाइंड करोगे, ये 90 डिग्री पता है, अब ये कितना होगा ये आपको नहीं पता। ये पूरा एंगल आपके पास 60 डिग्री है, और ये डायगोनल इसको हाफ कर रहा है, डायगोनल इसको हाफ कर रहा है, तो ये पूरा 60 डिग्री का है। तो ये इतना एंगल कितना होगा फिर इसका, इतना एंगल जाहिर है हाफ होगा, यानी 30 डिग्री होगा। तो इसको मैं नाम दे देता हूँ एंगल ए का। तो पहले मैं इसको फाइंड करता हूँ। अब मैं इसको क्यों फाइंड कर रहा हूँ ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने एंगल एक्स फाइंड करना है, तो उसके लिए सिर्फ ट्राइंगल इतनी बन रही है, उसके लिए इतना हिस्सा चाहिए मुझे। तो इन तीनों एंगल्स को जब मैं ऐड करूँगा तो मेरे पास एंगल एक्स फाइंड हो जाएगा, जब मैं 180 डिग्री के इक्वल रख के करूँगा। तो ये एंगल मुझे नहीं पता, तो पहले मैं इसको फाइंड कर रहा हूँ। तो एंगल ए 60 को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तभी एंगल ए आएगा। तो एंगल ए कितना आ जाएगा फिर
30 डिग्री। एंगल ए हो गया फाइंड। अब मैं एंगल एक्स फाइंड कर लेता हूँ इसमें से जी। एंगल एक्स फाइंड करते हैं जी। एंगल ए प्लस एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों एंगल्स को मैंने ऐड किया और ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है। यहाँ से मैं एंगल एक्स को फाइंड कर लूँगा। एंगल ए मेरे पास 30 डिग्री है प्लस एंगल एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 30 और 90 120 प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री और 120 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 120, तो एंगल एक्स कितना आ जाएगा फिर 60 डिग्री। एंगल एक्स इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये मेरे पास एंगल एक्स फाइंड हो गया। अब मुझे क्या करना है, एंगल वाई फाइंड करना है। लेकिन बात फिर वही आती है, ये हमें एंगल पता है, ये एंगल नहीं पता। तो ये पता होगा तो हम एंगल वाई फाइंड कर लेंगे ना। तो इसके लिए मैं इस एंगल को लेट कर लेता हूँ कि ये किसके इक्वल है, बी के इक्वल। आप कोई भी नाम दे सकते हो। अब काइट की शेप है, काइट की शेप में जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। तो जितना एंगल्स यहाँ पे बन रहा है पूरा, उतना ही एंगल्स ये पूरा बन रहा है। यानी कि एंगल एक्स और एंगल बी को जब मैं मिलाऊंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 डिग्री, ये 120 डिग्री के इक्वल। तो एंगल एक्स प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। क्यों, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखें एंगल एक्स कितना है, एंगल एक्स प्लस एंगल बी को मिलाने से 120 डिग्री बन रहा है। तो एंगल एक्स कितना है, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आ गया 60 डिग्री प्लस एंगल बी फाइंड करना है इज इक्वल टू 120। 60 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल बी कितना आ गया आपके पास, 60 डिग्री। इसको चाहे आप बॉक्स रहने दें, एंगल बी हो गया फाइंड। अब देखें एंगल वाई 90 डिग्री प्लस एंगल बी, इनको मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री। तो यहाँ से मुझे एंगल वाई फाइंड हो जाएगा। तो एंगल वाई प्लस एंगल बी प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल वाई कितना है ये मुझे फाइंड करना है और एंगल बी 60 डिग्री मैंने फाइंड किया हुआ है। तो 60 और 90 150 इज इक्वल टू 180। अब 150 प्लस हो रहा है उधर जाके माइनस हो जाएगा, 180 माइनस 150। तो आंसर क्या आ गया इसका, 30 डिग्री। एंगल वाई कितना होगा जी, 30 डिग्री। ठीक हो गया। तो एंगल एक्स भी हो गया फाइंड और एंगल वाई भी फाइंड हो गया। यही दोनों एंगल हमने फाइंड करने थे जो कि हम कर चुके हैं। ठीक है। अब इसके लिए आप सोच रहे होंगे कि ये एंगल ए एंगल बी ये हमने क्यों फाइंड किए हैं, अगर ये हम फाइंड ना करते तो एंगल एक्स और एंगल वाई को हम फाइंड नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने उनको पहले फाइंड किया। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी इसके लास्ट पार्ट की जानिब, जो कि पार्ट 8 है इसका। उसको करके ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाएगा और एक्सरसाइज 4.3 भी हमारी। स्टूडेंट्स आगे इसका लास्ट पार्ट 8। ये आपके पास एक ट्रेपीजियम की डायग्राम है, इसमें आपने एंगल एक्स और एंगल वाई को फाइंड करना है। अब हमने पहले पढ़ा हुआ है ना कि पैरेलल लाइंस जा रही हों और जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल यहाँ पे बनेगा, यानी कि जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो आपके पास इक्वल होते हैं। अब देखें ये और ये दोनों आपके पास पैरेलल हैं, यानी पैरेलल से मुराद जिस डायरेक्शन में ये जा रही है उसी डायरेक्शन में ये जा रही है, ये आपस में इक्वल हैं। तो एंगल एक्स फाइंड करना है, तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है उतना ही एंगल आपका यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, यानी कि एंगल एक्स जो है वो एंगल 24 डिग्री के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स आपके पास इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा एंगल एक्स इज इक्वल टू 24 डिग्री। जितना एंगल ऊपर बन रहा है उतना ही एंगल नीचे बन रहा है, जितना एंगल यहाँ पे ऊपर बन रहा है उतना एंगल यहाँ पे नीचे बन रहा है। तो साथ रीजन भी लिखें, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। आप देखें ये एंगल एक्स हो गया फाइंड। अब आपने एंगल वाई फाइंड करना है। अगर आप एंगल वाई पे गौर करें कैसे फाइंड होगा, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल बन रही है, ये और ये यहाँ पे मीट कर रही है। तो ट्राइंगल के एंगल का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इसको 180 डिग्री के इक्वल रख के एंगल वाई को फाइंड कर सकते हैं। तो देखें ज़रा, एंगल वाई प्लस 28 डिग्री प्लस एंगल एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री।
तो एंगल वाई फाइंड करना हमने, ये एज इट इज आ जाएगा 28 डिग्री, और एंगल एक्स कितना है 24 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 28 और 24 कितने हो गए, 8 4 12 52। अब 52 यहाँ पे प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो एंगल वाई कितना आ जाएगा फिर, 10 में से 2 गए 8, 19 में से 5 गए 14, यानी कि 148 तो नहीं आ रहा, ये आएगा 10 में से 2 गए 8, आगे 17, 2 28, 128 डिग्री जी एंगल वाई फाइंड हो जाएगा। तो ये था जी इसका लास्ट पार्ट 8। इसको मैं फिर ओवरव्यू कर देता हूँ इसका। ये अल्टरनेट एंगल्स आपके पास इक्वल होते हैं, जितना एंगल ऊपर बन रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे नीचे बन रहा है। तो एंगल एक्स जो है वो 24 डिग्री के इक्वल हो गया। उसके बाद एंगल वाई फाइंड करना था, तो ये ट्राइंगल बन रही थी हमारे पास। तो ट्राइंगल का सम जो है एंगल का वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो ये इसको हमने 180 डिग्री के इक्वल रखा इन तीनों एंगल्स को ऐड करके। तो यहाँ से हमारे पास एंगल वाई फाइंड हो गया जो कि 128 डिग्री आया। ठीक हो गया। तो ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। तो अब आप इसको नोट कर लें।